Hello students, welcome to your social studies class. So we are going to continue the first chapter of history, the French Revolution, page number 10. So in our previous class we have studied how philosophers and contributed or participated in the different clubs meeting, like, and one of the most famous club of that time were Jacobians. सो जो द जोकोबियंस क्लब था वो किस लिए था? जो पॉलिटिकल राइट्स थे जो पुअर को नहीं मिल रहे थे, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, या जो भी प्लान्स हो रहे थे उसको डिस्कस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्लब्स फॉर्म हो रहे थे। और उसमें सबसे फेमस क्लब कौन सा था? द जोकोबियंस। ओके, आफ्टर दिस फ्रांस अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकेम अ रिपब्लिक। इसके बाद फ्रांस ने जो मोनार्ची थी, जो किंग और क्वीन का जो रूल था, उसको अबॉलिश किया, उसको डिनाई किया कि वो अब इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एंड दे बिकेम अ रिपब्लिक। और उन्होंने गवर्नमेंट का जो रूल था या गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट किया। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. इस पीरियड को जो 1793 से 1794 में जो स्टार्ट हो रहा था उसको राइन ऑफ टेरर बोला जा रहा था, बिकॉज all those whom he say as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy members of the political parties and even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and tried to revolutionary tribunal. बिकॉज उस टाइम पे जितने भी लोग थे जो भी अग्री नहीं हो रहे थे किसी भी क्लर्जीमैन से, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से, या जो रिपब्लिक थे जो उनके एनिमीज़ थे, अगर किसी भी बात पे वो लोग अग्री नहीं हो रहे थे, उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, तो उन लोगों को, जो लोग अगेंस्ट में जा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा था या तो इम्प्रिजन कर दिया जा रहा था, जेल में डाल दिया जा रहा था फॉर नो रीज़न। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर ग्लूटेनाइड। और अगर कोर्ट उनको गिल्टी फाउंड करती है तो उनको ग्लूटेनाइड कर दिया जा रहा था। सो ग्लूटेनाइड क्या था? ग्लूटेनाइड इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज़ बीहेडेड। ग्लूटेनाइड एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स थे, उसके बीच में एक ब्लेड थी जिससे जो पर्सन का जो हेड था उसको बीहेड कर दिया जा रहा था, उसको सर को कट डाउन कर दिया जा रहा था। एंड इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर ग्लूटॉइन हु इन्वेंटेड इट। और इसका नाम ग्लूटेनाइड क्यों पड़ा? क्योंकि जो डॉक्टर ग्लूटिन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे इसका ग्लूटेनाइड नाम रखा गया। सो अगर कोर्ट किसी को भी गिल्टी फाउंड करती है तो वो उनको वो उस जो गिल्टी है पर्सन है उसको ग्लूटेनाइड का ऑर्डर दे रही थी। ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वेर नाउ कॉल्ड सिटीजन एंड सिटीजन्स, चर्चेज वेयर क्लोज्ड। और जितने भी फ्रेंच थे, मैन और वीमेन थे, उनको सिटीज़न अब बोला जाने लगा था, और जो चर्च की अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, चर्च सारे क्लोज हो गए थे। इवन द सपोर्टर्स ऑफ रॉब्सबेरी डिमांडेड moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to Glutenoid. और जो उस टाइम पे जो फेमस डिफरेंट फ़िलासफ़र्स थे उसमें एक फ़िलासफ़र थे रॉब्सबेरी। उन्होंने भी ये कोर्ट का सपोर्ट, जो उस टाइम पे जो ये टेरर था उसका सपोर्ट नहीं किया गया, उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, जिसकी वजह से उनको भी जो है कोर्ट ने अरेस्ट करके अगले दिन उनको ग्लूटेनाइड कर दिया गया था। द फॉल ऑफ जैकोबियंस अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जो जैकोबियन क्लब्स थी वो आप सबको पता है कि जो पुअर पीपल थे उनकी क्लब थी, उनके वेलफेयर में वर्क कर रही थी। सो जब जैकोबियन क्लब जो है ख़त्म हो गई, फॉल डाउन हो गई, तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास, जो रिच मिडिल क्लास थी, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने सारी पावर को अपने पास कंट्रोल में ले लिया था, सीज पावर कर ली थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 काउंसिल्स विच इलेक्टेड
डायरेक्टरी मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई जिसमें 2 काउंसिल्स बने थे, जिसमें जो डायरेक्टरी थी उसमें 5 मेंबर्स की वो डायरेक्टरी बनी थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हो रहे थे वो डिसीजन कौन ले रहा था, यही डायरेक्टरी। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी कि सिर्फ 5 मेंबर ही सारे डिसीजन लेंगे सब लोगों के बिहाफ में, इन सब को देखते हुए जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, जो मिलिट्री थी वहाँ की, उन्होंने ये सारी चीज़ों की कमांड अपने हाथ में ले ली थी। आफ्टर दिस दे स्टार्टेड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो वहाँ पे जो अफ्रीका या यूरोप से जो स्लेवरी हो रही थी, लोग यहाँ से वहाँ पे सोल्ड आउट किए जा रहे थे टू वर्क इन शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो प्लांटेशन। उन सब वो स्लेवरी भी लोगों ने धीरे धीरे उसका अबॉलिशन स्टार्ट किया, उसको एक्सेप्ट करना, डिनाई स्टार्ट कर दिया था। Finally, the convention in 1794 made law to free all slave in French overseas possession. इसके बाद फाइनली 1794 में गवर्नमेंट का एक रूल आया कि जितने भी स्लेव्स हैं जो कि इलीगल वे में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो प्लांटेशन में जो ले गए हैं, सोल्ड आउट हुए हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। आफ्टर 10 years नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। लेकिन इसके बाद 10 years के बाद में नेपोलियंस ने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया था। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज़ इन 1848। लेकिन स्लेवरी फिर से अबॉलिश कर दी गई थी फ्रेंच कॉलोनीज़ में इन 1848। नेक्स्ट इज़ द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ और इफ़ेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस। The years following 1789 in France saw many changes in the life of women and children. और 1789 के बाद से बहुत सारे चेंजेस देखे गए जो वहाँ के मैन और वीमेन थे या जो चिल्ड्रंस थे उनकी लाइफ में। जैसे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। जो राइट्स दिए गए थे उनमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, इसको डिक्लेयर कर दिया था नेचुरल राइट कि ये सारे बाय बर्थ सबको मिलने चाहिए। कौन कौन से थे वो राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली टू द कंट्री साइड। और उसके बाद से न्यूज़पेपर कल्चर, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ों का जो प्रिंटेड कल्चर था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? फ्रांस से। और ये पूरे स्प्रेड हो गया पूरी कंट्री साइड में। The idea of liberty, equality and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. So French Revolution का सबसे important legacy क्या थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। द स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर फ्यूडलिज्म वेयर अबॉलिश्ड। और जो उस टाइम पे जो स्लेव्स की जो एक जगह से दूसरी जगह जो ख़रीदा और बेचा जा रहा था उसको भी पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय were two examples of individual who responded to ideas coming from revolutionary France. और टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय इसके दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जो इंडिविजुअल्स जो आइडियाज़ थे, रेवोल्यूशनरी आइडिया थे कि हम अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट में हम रेवोल्यूशन की तरह एक कोई नई चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम खड़े होकर के कोई नई चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। उस चीज़ का आइडिया लेकर के सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय।
So now we have completed the chapter, and in our next class we will do the question and answer of this chapter.